हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कोमल सिंह। आप लोग कैसे हो? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के कुछ नॉर्मल चीज़ों के बारे में। ऐसे तो आपको काफ़ी जानकारी दी जा रही है। सो आज हम बहुत नॉर्मल चीजें बात करेंगे, जैसे कि हमारी प्रेगनेंसी में हर लेडीज का होता है कि हमारा वेट कितना गेन होगा। यूजुअली 5 से 6 किलोग्राम होता है टोटल ऑल ओवर। हमारा 11 से 12 किलोग्राम वेट गेन होता है। और इसमें हमें वाटर रिटेंशन 6.5 लीटर्स होते हैं। और इस दौरान प्लीज जो प्रेग्नेंट लेडी है कृपया डाइट ना करें, अच्छी चीजें खा रहे, क्लीन खाना खाएं। और क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए होती है, जैसे कि 350 कैलोरी पर डे। तो वो आपको लेनी होगी, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए भी होती है। सो कृपया ध्यान रखें। और जो प्रेगनेंसी अभी प्लान करना सोच रहे हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो प्लीज प्लीज आप लोग फॉलिक एसिड ले। ये बहुत जरूरी होता है। ये आपके बच्चे को मतलब बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। और उसका प्रोफाइलैक्टिक डोज जो हमें शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, जब आप सोच रहे हैं, वो 400 माइक्रोग्राम पर डे से स्टार्ट करें। और जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए तो थेरेप्यूटिक डोज जो होती है हमारी, वो 5 मिलीग्राम होती है। तो उसे आप ले, ये हमें क्यों लेनी चाहिए? इस ये लेने का बस एक यही मकसद है कि हमारे बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सुना होगा, जैसे स्पाइनल बाइफिडा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। स्पाइनल कॉर्ड की मतलब अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होती है, तो इसलिए हम ये देते हैं। तो प्लीज इस बीमारियों से बचते रहे, अपने बच्चे को बचाए। तो प्लीज फॉलिक एसिड ले। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे हमारा हेमोग्लोबिन, जो कोई ध्यान नहीं देता। एक्चुअली तो नॉर्मली हमारी प्रेग्नेंट लेडीज अनेमिक होते, जिसे हम मेडिकल प्रोफेशनल फिजियोलॉजिकल अनेमिया भी बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये हेमोडाइल्यूशन, जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम 80% बढ़ जाता है। और हमारा जो आरबीसी है, प्रोडक्शन 20% पे करता है। तो इस वजह से हमें हेमोडाइल्यूशन होता है। इसीलिए इस दौरान हम नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज का हेमोग्लोबिन 11 to 12 होता है, जो कि हम उसको नॉर्मल कैटेगरी देते हैं प्रेग्नेंट लेडी। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्लीज आयरन सप्लीमेंटेशन लें, जो कि 60 मिलीग्राम होता है। वो बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना होगा, जैसे हरी सब्जियां खाना। और सारा जो भी आयरन रिच जो भी फूड होते हैं, जैसे डेट्स, लेग्यूम्स, ये सब। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें टोटल आयरन जो चाहिए होता है, वो 1000 मिलीग्राम चाहिए होता है। और हमारे जो बच्चे हैं, मेडिकल लैंग्वेज हम उसे फीटस बोलते हैं, उसे 300 मिलीग्राम चाहिए होता है। तो प्लीज आप अपनी आयरन सप्लीमेंटेशन प्रॉपर टाइम पे लें और उसको सही करें। और हमारे देश को अनीमिया मुक्त बनाए, प्लीज आप सबसे विनती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें पेट दर्द जब होता है, तो उस टाइम आप बस्कोपैन, ड्रोटावेरिन और डाइसाइक्लोमाइन ले सकते हैं। और इसी दौरान अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो आप मेवेवरीन ले सकते हैं। और इस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन बहुत आम बात है। इस टाइम आप लैक्टोलोज की सॉल्यूशन ले सकते हैं, ग्लिसरीन सपोजिटरी ले सकते हैं, ये सब गोल ले सकते हैं। और अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड ऐड करें, उससे आपको बहुत लाभदायक होगा। एंड इसी दौरान अगर आपको कोई एंटी फंगल या एलर्जी हो रही है, तो आप सिट्राजिन ले। सिट्राजिन की टैबलेट आती है 10 mg फॉर्म में। और आप कॉट्रिमाजोल की जो ऑइंटमेंट आती है, उसे आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बहुत है। ऐसे ही अपना ध्यान रखे, अपना प्यार बनाए रखे। मिलते हैं ऐसे ही, जल्दी मिलते रहेंगे हम लोग। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।